नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, सभी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। तो रीजनिंग की क्लास में सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं सभी बच्चे, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन चला हुआ है, चैप्टर चला हुआ है, उसमें 6 टाइप तक हमने आपको बता दिया है। 7वीं टाइप से आज इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को आज बिल्कुल चैप्टर को फिनिश कर देंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है सभी का चैनल पे क्लास में। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, क्लास को फिर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा क्लास को, सभी बच्चे शेयर करते रहें। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं क्लास को। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, शुरू करते हैं फिर क्लास को। टाइप नंबर 7 बेटा, मिक्स्ड पैटर्न। बेटा जो मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में गुणा, कैसे भी क्वेश्चन मिक्स में आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम आज प्रयास करते हैं देखने का। तो बेटा एक टाइप से मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। वो इसीलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, उनका मेन मोटिव एक ही है कि उस टाइप में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपसे ना रहे। आप अच्छे से उस टाइप को जान जाएं, उसके बारे में पहचान जाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें देखने हैं, चेक करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। मिक्स्ड पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? इनफॉर्म। इनफॉर्म, इसको क्या लिखा गया है? JMGNSL। ठीक है, देखते हैं कैसे लिखा गया है इसको। 9, ये प्यारे बच्चों कितना है? 12 है, सॉरी 14 है। प्यारे बच्चों कितना है ये? 14 है। ये 6 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 13 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं। ये 10 है, ये 13 है, 7, ये 14, ये 19, ये 12। ठीक है, देखते हैं कैसे बना रखा है इस क्वेश्चन को, फिर ऐसे इसी तरीके से अपने वाले को हम बना देंगे। ठीक है, तो 9 से 10 पे 1 प्लस कर देंगे हम, 14 से 13 में हम 1 माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, 6 से 7 में 1 प्लस कर देंगे, 15 से 14 में 1 माइनस का। तो हमें पता चल गया प्यारे बच्चों कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, +1 -1, +1 -1। इसी चीज को फॉलो करते हुए आप अपने वाले को बना दें बेटा। बना दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के वीरों, भविष्य, जल्दी से बना दो क्वेश्चन को। क्या आएगा? पहले वाले में 16, ये 12, ये 1, ये 25, ये 5, ये 18। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखते हैं। 16 से +1 कर दो, 17, 17 पे आ गया क्यू। 12 में 1 माइनस कर दो, 11 गया, 11 पे आता है के। 12 सॉरी 1 में 1 प्लस कर दो, 2 आता है, 2 पर आता है बी। देखना कौन सा ऑप्शन ऐसा मिल रहा है प्यारे बच्चों। सभी को बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। क्यू के बी, क्यू के बी, ये तो होगा ही नहीं ना, ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे क्या आएगा। 1 से 2 कर दिया, वाई से क्या करना है, एक पीछे जाना है बेटा, तो 24 हो जाएगा। 24 में क्या होता है? एक्स होता है, सी के बी एक्स, सी सॉरी क्यू के बी एक्स। इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बेटा क्या आ जाएगा आंसर? बी। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया कौन सा ऑपरेशन लग रहा था, +1 -1, +1 -1। तो ऑपरेशन पता लगने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, अपने वाले में भी आपको क्या कर देना है, वही सेम चीज आपको क्या करनी है, लगा कर देख लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, नई कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ ले, बस प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ों को हम जान जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम पहचान जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपका इतना दायित्व तो बनता है, गुरु दक्षिणा में ही समझ लो, इतना दायित्व तो बनता है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया करें, लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें सभी, जल्दी से बताएं क्या आएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चों के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका।
प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं, इसका क्या आंसर होने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, जल्दी से बता दें। देखो चेयर को क्या लिखा गया, ये लिखा गया CHAIR EGCHT। देखें ध्यान से, 3, ये कितना है 5, कितना प्लस 2 प्लस, यहाँ लिख लें, ये 8, यहाँ कितना है 7, कितना माइनस 1 माइनस, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना है 3, 2 प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और देख लेते हैं, यहाँ I 9 पर, यहाँ H 8 पर, 1 माइनस, हमें पता चल गया कौन सा ऑपरेशन लग रहा था, +2 -1, +2 -1 लगा दो आप भी। AUDIT ये पूछा है, 1 21 4 9 20, पहले वाले में +2, एक में प्लस करेंगे 2 3 आ जाएगा, 3 पे क्या होता है C होता है, इसमें से एक माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, 20 पे क्या होता है T होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसमें 2 प्लस करेंगे, 4 और 2 6, 6 पे क्या होता है F होता है। ठीक है, इसमें से एक माइनस कर दो, 8 आ जाएगा, 8 पे क्या होता है H होता है। ठीक है, तो CTFH 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 इसमें नहीं है, CTFH इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C। बहुत अच्छा सभी आंसर दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर दिया करें, बिना आंसर दिए कोई बच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, जितने आंसर दोगे प्यारे बच्चों इतना ही सीखोगे, कोई बात नहीं, गलत सलत से नहीं घबराना है आपको, जितना आंसर आप दोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा इतना ही निखरेगी आपकी चीज़ें, इतने ही आपके आंसर सही होते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 मिनट का समय सभी के पास, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताएं सभी बच्चे क्या आंसर होगा इसका। आई होप सभी बच्चे बताएंगे, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल डेली क्लास लेते हैं, डेली अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे। बेटा कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, आपकी भी नौकरी लगेगी, है ना, आप भी मज़े करना, जब लग जाओगे तो आपके परिवार वाले भी खुश होंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, है ना। तो इसी उम्मीद पर आपको कुछ दिन अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करनी है। ठीक है, हम सब आपके साथ हैं, हम आपको सारी चीज़ों को बताएंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर दिया करें, इतना टाइम बेटा पेपर में नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा आपको तुरंत नंबर लिखना शुरू कर दिया आपने, ये 7, ये कितना है 6, 1 माइनस हो गया, तुम भी अपने वाले में से क्या कर दो 1 माइनस कर दो, F लिखा है, F 6 पर होता है, तुम्हारा क्या आएगा 5 आएगा, 5 पे क्या होगा E से कोई ऑप्शन है बेटा, सभी ऑप्शन है, देखना ध्यान से। 1 यहाँ पर कितना लिखा है 2, तो ये कितना हो गया +1 हो गया, इसमें -1 था, इसमें +1 था, M से कितना हो गया L हो गया, 13 से क्या हो गया 12 हो गया, दोबारा से -1 हो गया, इसमें भी सॉरी इसमें +1 हो गया, फिर -1 हो गया, तो -1 +1 -1 ये आपका ऑपरेशन चल रहा है, लगा दो जल्दी से, FLOWER कर दो जल्दी से, ये 6 पर होता है, ये 12 पर होता है, ये 15 पर होता है प्यारे बच्चों, ये 23 पर, ये 5 पर, ये 18 पर। ठीक है, चलो कर दो, 5 के बाद 6 आया, 5 के बाद चलो देखो ध्यान से, पहले वाले में क्या था -1, तो 6 में से एक गया 5, क्या आ गया 5, 5 पे क्या होता है E होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरे में देखो 1 प्लस करना है, 12 के बाद 13 आ गया, 13 पे क्या होता है M होता है, फिर माइनस करना है, यहाँ 14 आ गया,
यहाँ प्लस करना है 24 आ गया, यहाँ माइनस करना है 4 आ गया, यहाँ प्लस करना है 19 आ गया। ठीक है, n ये क्या आ गया, 24 पर होता है x, यहाँ पर क्या होता है d, यहाँ पर क्या होता है s होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर आ गया आपका EXM XDS EMN XDS। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड बच्चे। बहुत खुशी होती है जब आप आंसर देते हो, ठीक है, दिल खुश हो जाता है बिल्कुल एकदम से, भीतर तक अंदर तक खुशी हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाथ से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तैयारी करते रहो, जल्दी जल्दी सवालों का आंसर देते रहो। ठीक है, फटाक से आंसर देना है, टेंशन नहीं लेना है, जल्दी जल्दी निपटाते रहो क्वेश्चनों को। ठीक है, बताएं जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका, प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं सभी, इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों। मेरे लाडले बच्चे सभी क्वेश्चन को कर देंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सभी, बिल्कुल सभी क्वेश्चन को निपटा देंगे, अभी देखना, अभी निपटा देंगे मेरे लाल सभी क्वेश्चन को। जल्दी से सभी बच्चे निपटा देंगे क्वेश्चन को, जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा। हाँ जी, जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है, जल्दी से कर दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम मतलब आपके पेपर को दिक्कत में डाल सकता है। VNC कितना आ जाएगा, 3 1 14 4 12 5, बिल्कुल ABCD फिक्स कर लो, माइंड में सेट कर लो, बिल्कुल क्वेश्चन आते ही तुरंत उनके ऊपर नंबर लिखना है और कुछ दूसरा काम करना ही नहीं है। 5 25 16 2 14 3, देखें ध्यान से, 3 के बाद 5 आ गया प्लस 2, 1 के बाद 25 आ गया, कितना आ गया 1 के बाद 25 तो -2, 16 प्लस 2 ये कितना -2, लगा दो F। जितना आप जल्दी नंबर लिख दोगे इतना ही आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, बिना नंबरों के करोगे तो आंसर को लेट हो जाओगे। ठीक है, +2 6 12 1 13 5 19 +2 8 आ गया, -2 10 आ गया, +2 3 आ गया है, -2 11 आ गया है, +2 7 आ गया है, -2 कितना 17, लिख दो QG, यह क्या आ गया K, यहाँ C और यहाँ क्या आ गया J और यहाँ क्या आ गया H। तो आपका आंसर क्या आ गया HJC, HJC। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन सा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट, जल्दी से क्वेश्चन को ला दो, जल्दी से निपटा दो बेटा क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया, जल्दी से कर दें सभी बच्चे, जल्दी से कर दो सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से कर दो सभी बच्चे, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से सभी बच्चे कर दें, सभी बच्चे जल्दी से कर दें क्वेश्चन को, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, समय लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से बताएं बेटा क्या आंसर होगा इसका प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का आ भी गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। केक, केक को क्या लिखा जाता है FXNBV, देखो 3 1 11 5 19, यहाँ 6 24 14 2 22, देखा ध्यान से, 3 से 6 +3, 1 से 24 -3, 11 से 14 +3, 5 से 2 -3, आपको पता चल गया +3 -3 +3 -3, आप भी लगा दो। ब्रेक BR सॉरी क्या लिखा हुआ है बच्चे, BARKS, कर दो 2 1 18 11 19, पहले क्या है +3 है, ठीक है, 2 और 3 5 -3, 1 से -3 करेंगे, देखो 1 से -3 करेंगे कितना आ रहा था 24, 18 से
3 प्लस करेंगे 21, 3 माइनस करेंगे 8, प्लस 3 करेंगे 22। ठीक है, क्या करेंगे 22। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो कर दो। ई एक्स यू एच वी, देखना है कोई ऑप्शन। एच वी, इसमें एच वी नहीं है, इसमें एच वी नहीं है, इसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या आ गया बेटा? डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन लगातार एक ही टाइप के हमने करवा दिए हैं। अब टाइप नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पिछली वाली टाइप में। ठीक है, अब आ गया आपका नेक्स्ट टाइप, क्रॉस लेटर पैटर्न। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब क्वेश्चन किसी से भी नहीं मिलेगा, जब क्वेश्चन किसी से भी नहीं मिलेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन जब फंसाने की कोशिश करता है तो क्रॉस लेटर पैटर्न से क्वेश्चन वो बनाता है। किससे बनाता है? क्रॉस लेटर पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्रॉस में आपस में एक दूसरे से क्रॉस में वो मेल मिलाने की कोशिश करेगा, यानी एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेगा कि कैसे कैसे इसमें ऑपरेशन चल रहा है। ध्यान से देखना एक बार, सी आर ई डी आई टी, इनको अलग दिख दिया, इनको अलग दिख दिया, इसको अलग लिख दो, 3 3 का पेयर बना दो डी, और इसको लिख दो एस एच सी। ठीक है, देखा ध्यान से, 3 18 5 6 19 4। अब देखना ध्यान से, 3 से कितना मिला दिया? 4 प्लस 1, 18 से 19 प्लस 1, 5 से 6 प्लस 1। पता चल गया कैसे मिल रहा है? ठीक है, आपको भी ऐसे ही मिलाना है। 4 9 20, प्यारे बच्चों 19, ध्यान से देखें, 19 8 3, 19 8 और 3। ठीक है, देखें मिलाएं, 19 से 20 ये मिल गया, 4 से 3 8 से 9। इनमें सभी में क्या हो रहा है? -1 -1। इसमें +1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा था। ठीक है, अपने वाले को बनाएं आप, क्या लिख रहा है? DEL, और 30 लिखो INK। सभी पर नंबर लिख लो, 4 5 12, यहाँ पर लिख लो 9 14 11। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से कैसे भी कर सकता है। ठीक है, क्रॉस लेटर पैटर्न में भी कर सकता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इसमें क्या बनाया था? बीच वाले में 1 बढ़ाकर बीच में लिख दिया, 5 से 1 बढ़ाकर 6 लिख दो बीच में। पहले वाले का तीसरे नंबर पर लिखा तो 4 के बाद 1 लिख दो, यहाँ पर 5, और यहाँ पर लिख दो 12 के बाद 1 कितना लिख दो? 13 लिख दो। ठीक है, लिखना है इसको MF, और यहाँ पर कितना आएगा? 4 के बाद 5 पे E आ गया। ठीक है, MFE, और यहाँ पर देखें दोबारा से, यहाँ पर सभी में -1, इसको लिख दिया लास्ट में, तो 9 के बाद 8 आ जाएगा। बस इसको ध्यान से प्यारे बच्चों एक ही चीज़ देखनी है, किसको किससे मिला रहे हैं। अगर मिलाने में आपसे कोई गलती होगी तो बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अगर मिलाने का पैटर्न आपको सही से पता चल गया फिर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 9 का यहाँ तीसरे नंबर पर लिख दिया 8, 14 में से 1 कम कर दिया 13 लिख दिया, यहाँ से लिख दिया कितना? 10, तो लिख दो JMH। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। देखना मैच करके कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, MFE JMH। कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में कैसे मिलाना है आपको ध्यान रखना है, बीच में से भी मिल सकता है, साइड में से भी मिल सकता है, आगे पीछे भी करके दे सकता है, वो आगे पीछे भी वो करके दे सकता है, जरूरी नहीं है कोई भी ऐसा ही लगाओ। अंकों को यानी शब्दों को, अल्फाबेट को आगे पीछे भी लिख सकता है वो। ठीक है, कैसा भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है ये बातें। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके बताई जा रही है, ध्यान से करनी है आपको बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखें इसको कैसे करेंगे। NEAB, इसको लिखा है उसने SAID। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्या लिखा है? SAID, सॉरी इसको लिख दिया, ये तो ये था। दोबारा से देखें प्यारे बच्चों, इसने लिखा है BEAN, इसको लिख दिया इसने NEAB। अब देखना ध्यान से, कुछ आ रहा है समझ में कैसे लिखा है इसने? इसी के अक्षर इसमें दोबारा से लिख दिए। कैसे लिख दिए? सबसे पहले 14 पिछले वाले को, फिर बीच वाले को, कहाँ लिख दिया? यहाँ, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, अब तुम भी ऐसे ही लिख दो। किसका पूछा है आपसे? LIME। अब ध्यान से देखें, सबसे लास्ट से शुरुआत थी, आप भी लास्ट से ही करें, ई से शुरुआत होगी। किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, अब देखें दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर वाला लिख दिया, तुम भी लिख दो EI।
ठीक है। और तीसरे नंबर वाला लिख दिया, तुम भी लिख दो एम, ठीक है। और चौथे नंबर पे लिख दो पहली वाला। तो EIML कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से देखा करें, उसी के अंदर आंसर होगा, कोई ना कोई रास्ता आपके सामने जरूर निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा क्लास को, सभी क्लास में आया करें, रोज़ शाम 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है बेटा आपकी, देखना ना भूलें। सभी चीज़ें बिल्कुल जीरो से आपको सिखाई जा रही, एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, सारे चैप्टर करवाए जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तैयारी को अपनी को और बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके सीख भी सकते हैं। किन्हीं बच्चों को नहीं आती है, बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहा है, तो परेशान ना हो, एक एक चीज़ के नोट्स बनाए वो, ठीक है, अपनी कॉपी में सारी चीज़ों को एक एक करके सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बस आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, करवाना, और अपने सभी सगे संबंधियों में फॉरवर्ड करना, ठीक है प्यारे बच्चों। और डेली क्लास लेना, बस इतना सा आपका काम है, सिखाने का काम हमारा है, सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जल्दी से, क्या आ गया है, जल्दी से बना दें, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से सभी बच्चे बना दें, क्या आंसर आएगा इसका। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों आंसर। क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता चल जानी चाहिए, अच्छा ये इसमें तो ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ऐसी तैयारी एक समय पर आपको कर देनी है। क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, सीधा एकदम से क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ना है, क्वेश्चन का काम शुरू कर दो तुरंत, ठीक है, तब आएगा मजा पेपर करने में, ठीक है प्यारे बच्चों। देखना, SUPPLY, सप्लाई, सप्लाई को क्या लिखा गया है, PUSYLP, प्यारे बच्चों क्या लिखा गया है, YLP। देखना इसी में से हैं क्या ये सारे अक्षर, P भी है, U भी है, ठीक है, बिल्कुल। देखें, तीसरे वाले अक्षर को सबसे पहले लिख दिया इसने, PUS, देखो ध्यान से देखना, PUS यहाँ से इसने शुरू से कर दिया है, और फिर पीछे से इसको उल्टा लिख दिया, तुम भी ऐसे लिख दो अपने वाले को, REPLAY, आधा आधा कर दो, उल्टा लिख दो बस, PER और YAL, प्यारे बच्चों YAL, ठीक है, लिख दिया आपने, प्यारे बच्चों लिख दिया आपने, ये आपका आंसर हो गया। देखना कौन सा ऑप्शन है, PER, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, प्यारे बच्चों PERYAL, ऑप्शन नंबर ए आ गया ना। जल्दी से ऐसे ही आपको फटाक से निकाल देना है, परेशान होना ही नहीं है, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चनों को निकालते जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से सभी आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर बताएं सभी, प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर बताएं सभी, क्या आंसर दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों जल्दी से सभी आंसर बताएं, क्या इसका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर बताना है, बिना आंसर के कोई बच्चा नहीं रहेगा। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या आंसर आ रहा है बेटा, जल्दी से बताएं। चलो पता चल गया होगा क्या ऑपरेशन लग रहा है, ADVANCE, VNC, देखो ध्यान से, VDAAECN, ठीक है, क्या लिख रहा है देखना ध्यान से, VDA, देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, VDA 3 अलग लिख दिया, और देखें AE, ए पहले को और आखिरी को लिख दिया यहाँ पर, और CN को उल्टा करके लिख दिया। बेटा तुम भी ऐसे ही लिख दो, ध्यान से देखना क्या क्या लिख रखा है इसने, ठीक है, तुम भी ऐसे लिख दो, पहले तो इसको अलग लिखो, आप 3 को अलग लिख दें। क्या पूछा है आपसे, AFFA
BLE, ठीक है। पहले तो 3 अक्षर को अलग से लिख दो, FFA। पहले ये चेक करके देखो इसी से कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। FFA, ये नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखें पहला इससे जस्ट बाद वाला, पहला और सबसे लास्ट वाले को कहाँ लिखा है, ए और ई को इसी में लिख दिया है। तुम भी ऐसे लिख दो, ए और ई, ए और ई, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, एल और बी। देखना कौन सा ऑप्शन मिल गया आपका, AELB। ये नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फाइनल आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ भी आ रहा होगा, सभी नोट भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें जल्दी से इसका आंसर बताएं प्यारे बच्चों क्या आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, घबराना नहीं है, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों क्या आंसर है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। पता चल गया होगा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितनी कोशिश करोगे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, एक बार में गलत होगा, 2 बार में गलत होगा, 3 बार, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन नहीं लेनी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे इतनी निखरोगे, इतनी आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक बार गलत होगा तो परेशान नहीं होना, दोबारा सही होगा, दोबारा नहीं होगा, तिबारा होगा, हमारी गारंटी है। आप करते जाओ, 100 के 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। परेशान नहीं होना किसी को, बस लगातार निरंतर प्रयास आपको करना है, निरंतर आपको प्रयास करना है, ठीक है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि आज नहीं देख रहा कल देखूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों नहीं करूंगा। याद रखना, जिस बच्चे ने ये कहा कि कल से करूंगा, ये ध्यान रख लेना उसने अपने सिलेक्शन को कई दिन, कई साल, कई महीने पीछे पहुंचा दिया, ठीक है। क्योंकि उस दिन को कभी वो बच्चा लौटकर वापस नहीं ला सकता, ये बात आप ध्यान रखना। डेली आपका जो दिन है वो आपके जीवन में बहुत अहमियत रखता है, ठीक है प्यारे बच्चों। डेली सीखना है आपको, कोई दिन मिस नहीं करना। अभी आपकी तैयारी के दिन है, अभी आपके संघर्ष के दिन है। जितना संघर्ष आप कर लोगे इतना ही आप आगे निकल जाओगे। संघर्ष नहीं करोगे बेटा, एक टाइम निकल जाएगा, फिर जब ऐसा समय आएगा कि इधर से आपको बैग लेकर या पढ़ाई करने में भी शर्म आएगी, ठीक है। और इधर से आपके ऊपर प्रेशर होगा, घर वालों का भी प्रेशर होगा, और इधर उधर के जो आसपास रहते हैं उनको भी ताने सुनने पड़ेंगे, उनके भी ताने लगेंगे कि क्या करता है क्या नहीं करता है, कहीं बात बनी नहीं बनी, कोई नौकरी मिली नहीं मिली, ठीक है। तो सभी के मुंह बंद करने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से आगे चलाने के लिए सभी बच्चों को आज ही से प्रण लेना है, अभी से प्रण लेना है कि सर जब तक हम लग नहीं जाएंगे, जब तक हम कहीं सेट अच्छी जगह नहीं हो जाएंगे, हम सर बिल्कुल डेली रेगुलर क्लास लेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तैयारी अच्छे से करते रहेंगे, सारी चीज़ों को बाद के लिए छोड़ देंगे, पहले भविष्य में कुछ बन के दिखाना है। बनकर जब दिखाओगे तभी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है। नहीं दिखाओगे, नहीं होगा तो आज बेटा मज़े ले लोगे, फिर आने वाली ज़िंदगी जो रहेगी उसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, 12-12, 15-15 घंटे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना, सोच कर भी ये लगता है कि ऐसा कैसे होगा जब हमें इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमसे नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाएंगे, इसलिए उससे अच्छा है आज इतने अच्छे से काम कर लिया जाए, इतने अच्छे से पढ़ाई कर ली जाए कि आने वाली जो ज़िंदगी है, आने वाली जो लाइफ है वो आराम से, नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल आराम से कट जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि कोई परेशानी बाद में ना आए, ठीक है। देखना ध्यान से, ADAP, देखो AD को उल्टा लिख दिया, PA को उल्टा लिख दिया, AT को, सभी को उल्टा लिख दिया, तुम भी लिख दो। क्या पूछा है, लाइट बोर्ड, LIGHT BOARD, लिख दो जल्दी से, ILHGBTAODR, हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ILHGBT, इसमें टी नहीं है, ILHGBTAODR,
DR। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से जल्दी जल्दी निपटाओ क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी आंसर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी, टाइप नंबर नेक्स्ट आ गया बेटा, कोडिंग बाई सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन, ठीक है, इसमें बहुत आसान चीज़ है, ध्यान से एक बार मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बस कोड की भाषा में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, और लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसका मतलब आपको सही पता होना चाहिए, उसको आपने क्या कोड दिया हुआ है, किस को कोड से दर्शाया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको आपको आंसर बता देना है, बस कुछ नहीं करना, बेहद आसान है, देखना ध्यान से। ठीक है, बेहद आसान है, देखना ध्यान से प्यारे बच्चों कैसे होगा। यदि लाल का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है प्यारे बच्चों हरा, हरे का अर्थ है प्यारे बच्चों नीला, नीले का अर्थ है नील। तो सूरजमुखी, जो मेन चीज है ना प्यारे बच्चों वो ये है, जो मेन चीज है ना आपकी, वो क्वेश्चन ये है। सभी को पता है सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब पूरे क्वेश्चन में पीले को ढूंढो सबसे पहले, पीला कहाँ लिख रहा है? पीला, देखो ध्यान से, पीला, पीला का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? हरा। पीला का अर्थ क्या? सभी को नहीं देखना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो सही आंसर है उसी को देखना है। वो कहाँ लिख रहा है? वो लिख रहा है पीला होता है, पीला देखा आपने, लिख रहा है। अब पीले का अर्थ क्या बोला है उसने? हरा। पीले का कोड क्या बोला है उसने? हरा। आंसर क्या हो जाएगा? हरा आंसर हो जाएगा आपका। बस इतना सा काम करना है आपको, आंसर हो गया हरा। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप सभी को क्लियर होगी बात, सभी ने आंसर दिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को निपटा दें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा। सबसे लास्ट लाइन पर जाएं, क्या पूछा है? सबसे लास्ट लाइन पर जाएं बच्चे, क्या पूछा है देखें। कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग होता है? कागज पर जो लिखा होता है उसको मिटाने के लिए रबड़ का प्रयोग होता है ना? होता ही नहीं होता? जो बच्चे होते हैं छोटे उसको लिखते हैं, गलत कर देते हैं, रबड़ मिटा देते हैं, रबड़। सबसे पहले अब ऊपर देखो रबड़ कहाँ है, दे रहा। रबड़ को क्या कहा जाता है? स्लेट। रबड़ को क्या कहा जाता है? स्लेट। आंसर क्या हो गया? स्लेट। ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी स्लेट आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा काम बस आपको करना है। क्वेश्चन बेशक से बड़ा बड़ा दिख रहा है, आंसर को निकालने में चंद सेकंड लगने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हवा को धोती, धोती को पानी, पानी को दूध, दूध को मछली, मछली को सांप कहा जाए तो गाय पीने के लिए हमें क्या देती है? क्या देती है बेटा? गाय पीने के लिए हमें क्या देती है? दूध देती है, सभी को पता है गाय पीने के लिए हमें। और दूध देखो कहाँ है, दूध को क्या लिखा जाता है हमें? दूध को मछली। आपका आंसर क्या हो गया? मछली। इन क्वेश्चनों का आंसर बस आपको पेपर तक ही सीमित रखना है, बाहर किसी से इन क्वेश्चनों का आंसर आपको नहीं बोलना है। दूध का अर्थ मछली होता है, या आज हमने मछली पढ़ा है दूध का वो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इस बात को यहीं तक सीमित रहनी चाहिए जब तक कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन करना है, उससे बाहर इस बात को नहीं निकालना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है? कभी पता चले कि आपस में विवाद हो गया है कि उसने दूध को ये बोल दिया, उसने दूध को ये बोल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, विवाद नहीं करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बस कोड बोले गए हैं ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। सबसे लास्ट लाइन को पकड़ें बस, और कुछ नहीं करना है। देखें लास्ट लाइन क्या है। आपने देखा सर हम हाथ किससे धोते हैं? सभी को पता है किससे धोते हैं? पानी से। बताएं बच्चे, पानी से धोते हैं ना? देखो उसमें पानी को क्या लिख रखा है? पानी मतलब जल। देखो जल को क्या लिखा गया? जल को पुल कहा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? पुल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? पुल आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएं प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा। हम लोग क्या चीज पीते हैं? क्या पीते हैं बेटा? हम पानी पीते हैं ना? पानी लिख रहा है इसमें कहीं? हम पानी पीते हैं ना? पानी को देखो कहाँ लिख रहा है। पानी को क्या कहा जाता है? वृक्ष। तो हम क्या पीते हैं? वृक्ष। बस कब तक के लिए? जब तक कोडिंग डी कोडिंग चल रही है। ठीक है, वरना किसी और से मत कहना पानी हम वृक्ष पीते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें तो कोड देखा गया है, पानी को क्या कहा गया है? वृक्ष कहा गया है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बेटा कोडिंग डी कोडिंग की हमने
बहुत सारी टाइप आपको करवा दी हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सारी चीज़ों को देख लें। कोई बच्चा क्लास नहीं ले पाया है, नहीं देख पाया है, ठीक है, तो बेटा वो रिकॉर्डेड क्लास पीछे देख भी सकता है। सारी क्लास एक एक बार लाइन से वो देखें, क्या क्या चीज़ हमने करवा दी है, अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाए, सारी चीज़ों को देखता हुआ आए, फिर क्वेश्चन की तरफ आए, फिर देखे कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आई होप सभी से क्वेश्चन बन रहे होंगे, धीरे धीरे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम रोज़ शाम 9:30 बजे मिलते हैं आपसे, जैसे हमने बताया है। तो डेली क्लासें ऐसी ही चलती हैं, ठीक है। सभी देखना क्लास ना भूलें प्यारे बच्चों, तैयारी करना ना भूलें, ठीक है। तैयारी करना भूल जाओगे तो बेटा लाइफ आपकी यहीं की यहीं थम जाएगी, और ऐसी लाइफ हो जाएगी कि आप किसी को कुछ बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज में सम्मान भी दिलाएगा, आपको सम्मान में आपका जो रुतबा है उसको भी बनाएगा, ठीक है ना। सम्मान के साथ आप जीवन भी जियोगे, ठीक है बेटा। तो शिक्षा जरूरी है, समय के हिसाब से पढ़ना भी जरूरी है। तो आई होप सभी को ये बातें भी अच्छी लगी होंगी, ये पढ़ाई में जो चैप्टर चल रहा है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए चैप्टर के संग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी जुड़ना ना भूलें 9:30 बजे, ठीक है प्यारे बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।